इस समय देश को तमाम जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनसे डर नहीं है, बल्कि सरकार को इस बात से डर है कि छात्र आवाज न उठाएं। जो शिक्षक छात्रों की आवाज या मुद्दों को लेकर सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनपी न्यूज। आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे लखनऊ के प्रोटेस्ट के बारे में, जो कल स्टूडेंट द्वारा किया गया। इस प्रोटेस्ट में खासकर यूपीएसआई और लेखपाल की प्रतियोगी छात्र जितने भी हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांगे थी कि पेपर लीक के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। दूसरी उनकी मांगे थी सरकार और तमाम एग्जाम एजेंसियां जो कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, वो बंद किया जाए। इस पर छात्रों की क्या राय है, आइए जानते हैं। आपकी क्या नाम? अनुपम शुक्ला। अनुपम शुक्ला। अनुपम जी, इस समय जो प्रोटेस्ट हुआ लखनऊ के इको गार्डन में, यूपीएसआई और लेखपाल को लेकर अन्य भी छात्र शामिल थे, इसको आप कैसे देखते? जी देखिए, ये फंडामेंटल राइट है कि लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना कोई गुनाह नहीं है, तो मुझे लगता है लोगों को करना चाहिए। और रही बात यूपीएसआई की, तो यूपीएसआई का एग्जाम मैंने भी दिया था। कुछ मेरे जो मित्रगण जिनका स्कोर मुझसे कम बन रहा था, उनका हो गया, तो और सेम डेट पे हो गया। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए स्कोर कार्ड जारी करना बहुत जरूरी है, तो मैं धरने को सपोर्ट करता हूँ। आप बात कर रहे हैं जब फंडामेंटल राइट्स की और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की, अगर छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही कर रहे हैं, तो प्रदर्शन स्थल पर इतनी पुलिस बल की व्यवस्था ही क्यों की जा रही है? ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि पुलिस बल की इतनी व्यवस्था क्यों की गई है। बट अगर पुलिस बल है और वो किसी पे लाठी चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो हम पुलिस बल का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमें शांतिपूर्वक करने दिया जाए तो हम करेंगे। इस समय जो तमाम कॉकरोच, जैसे कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम फेसबुक पे, सीजीपी जिसको कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जाना है, उसने भी इको गार्डन में पहुंच कर छात्रों का समर्थन किया। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि जो पेपर लीक हो रहा है, इसमें क्या हमारे देश के शिक्षा मंत्री जो हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना? जी देखिए, इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मैं इस मुद्दे पे तो नहीं बोल सकता। बट मुझे ये लगता है कि पेपर लीक को रोका कैसे जाए। पेपर लीक, मुझे जो लगता है, जो मैं कंप्यूटर साइंस का छात्र हूँ, तो मैंने इंजीनियरिंग किया आईटी से। मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि आप कंप्यूटर साइंस के छात्र रह चुके हैं, तो आपने बीटेक या अन्य क्षेत्रों में ही क्यों नहीं अप्लाई किया? क्यों आप सिविल में चले आए पहले? जी मेरी इच्छा थी, मतलब मेरे पिताजी की भी इच्छा थी, मेरी भी इच्छा थी कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, तो मैं इसलिए यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। और रही बात पेपर लीक की, तो मुझे लगता है पेपर लीक को सिर्फ एक ही तरीके से रोका जा सकता है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। अब बात रही कि एडवांस टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या होगा कि पेपर लीक नहीं होगा। तो पेपर लीक को एकदम जीरो तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीबीटी भी जो होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसमें भी पेपर लीक हो रहे हैं। पर उसमें इतने बड़े स्तर पे नहीं हो रहे हैं जितने कि ये कागजी तरीके से जो पेपर बनते हैं उन पे हो रहे हैं, उस लेवल पे नहीं हो रहे हैं। तो आपके हिसाब से इन पर रोक कैसे लगाई जानी चाहिए? जी मुझे लगता है सारे एग्जामों को कंप्यूटर बेस्ड कर देना चाहिए, एडवांस बायोमेट्रिक का यूज़ करना चाहिए, एडवांस थंब इम्प्रेशन का यूज़ करना चाहिए, और आई रेटिना का भी यूज़ करना चाहिए उसमें। अनुपम, आपने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड तमाम चीजों का यूज करना चाहिए ताकि पेपर लीक ना हो। हमारे यहाँ सरकार का अगर कोई एक मंत्री भी चुना जाएगा, तो वो नहीं चुना जाए या नहीं चुना जाएगा, इसकी बात लीक नहीं हो पाती जल्दी। लेकिन पेपर ही क्यों ऐसा लीक हो जाता है? जी ये तो सोचने वाली बात है कि इस इतने बड़े देश में, इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में ये इतनी बड़ी घटना हो रही है। इस पे डेमोक्रेटिक कहाँ है साहब? अगर शिक्षक अगर सवाल उठा रहे हैं, छात्रों की मांग को लेकर सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको तो हिरासत में ले लिया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जा रही है, तो डेमोक्रेटिक बच कहाँ रहा है देश? हाँ, ये इस बात में तो मैं आपसे एग्री करूंगा कि सरकार हमें डेमोक्रेटिक रहने नहीं दे रही है, जो कि हम बनना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार डेमोक्रेटिक रहने ही नहीं देना चाह रही है, तब इसके खिलाफ तभी तो कॉकरोच जनता पार्टी जैसी पार्टियां बन रही हैं देश में। भाई साहब, वो कॉकरोच जनता पार्टी इंस्टाग्राम तक ही है। अभी कुछ ही समय पहले उसने भले अपना जो अस्तित्व कायम किया हुआ है, इस समय ग्राउंड पे पब्लिक का जो रिएक्शन हो, वो खाली बच्चों का झुंड इसीलिए है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं इन तमाम मुद्दों पर। कॉकरोच जनता पार्टी कोई ऑफिशियल पार्टी तो है नहीं। जी ऑफिशियल पार्टी नहीं है, मैं इस बात से एग्री करता हूं आपसे। रही बात कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इंस्टाग्राम तक ही है, तो आजकल देश की इकोनॉमी भी इंस्टाग्राम से ही चल रही है। आपको पता होगा, देश की इकोनॉमी इंस्टाग्राम पे चल रही है। इंस्टाग्राम पे बहुत बेरोजगार यूथ इंस्टाग्राम से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम
बहुत लोगों के दिमाग को मोल्ड कर रहा है इस टाइम पे। लेकिन हमें मुझे ये बताइए, एक पेपर जब लीक होता है तो एक छात्र और उसके परिवार वालों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जी, समस्याएं तो बहुत है, जैसे कि आर्थिक समस्या है। जितनी लंबी वो तैयारी करेगा उतने आर्थिक तंगी से जूझता जाएगा वो। दूसरी तैयारी है कि मानसिक, जितना दौर वो प्रिपरेशन में देगा मानसिक रूप से उतना ही वो कमजोर होता जाएगा कि मेरा होगा नहीं होगा, और इसमें इंसान की मेंटल स्थिति खराब हो जाती है। बहुत लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। आपने अभी सुना होगा या देखा होगा तमाम सोशल मीडिया चैनल पे अभी छात्रों या पेपर लीक के ऊपर डिबेट हो रही है। क्या ये चर्चाएं होना जरूरी है या नहीं होना जी जी, होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए? आपके हिसाब से आने वाले समय में इन सब पर रोक किस प्रकार से लगानी चाहिए? और जैसे मान लीजिए अभी एक बयान भी उठ रहा है कि पेपर अगर लीक हुआ है तो छात्रों को कंपनसेशन मिलना चाहिए, सही है या गलत? देखिए, कंपनसेशन अगर सरकार देने लग जाए तो देश में छात्र बहुत ज़्यादा है, तो मैं इस बात पे समर्थन नहीं करूंगा। अर्थव्यवस्था देश की हिल जाएगी और इन्फ्लेशन एक कारण अर्थव्यवस्था तो कहाँ, वो तो पहले से ही हिली हुई है। डॉलर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है, बट इन्फ्लेशन जो है देश में वो बढ़ जाएगा। मैं यूपीएससी का छात्र हूं, तो मैंने थोड़ी इकोनॉमी पढ़ी है, तो अगर फ्री में पैसा बांटेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा। और तमाम जो शिक्षक इस समय यूट्यूब पे जो बच्चों की आवाज उठा रहे हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? आपका क्या? जी, नज़रिया उनके प्रति बहुत अच्छा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को तो आगे आना पड़ेगा इन सब मुद्दों के लिए, तो टीचर कर रहे हैं छात्रों को लेके, तो अच्छी बात है। धन्यवाद अनुपम। आपने देखा कि छात्रों की क्या राय है। आगे तमाम रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आरएनपी न्यूज़। धन्यवाद।